नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 से लेकर 2026 तक की वो कौन कौन सी जो खरीदारी है दोस्तों, जो हम लोग को 2026 से पहले खरीद लेनी है। और 2026 में क्या हम लोग सोना चांदी खरीद सकते हैं, और सोना चांदी खरीदना क्या हम लोगों के लिए शुभ होगा, ये सभी बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। और साथ ही में जानेंगे कि 1 जनवरी के दिन वो कौन कौन सी चीज़ है जो हम लोग को ज़रूरी खरीदनी चाहिए, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और 1 तारीख यानी कि 2026 का शुरुआत हम लोग कैसे करें, और 2025 की लास्टिंग हम लोग कैसे करें, पूजा पाठ से लेकर सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे, और खरीदारी को भी लेकर। और दोस्तों साथ ही में जानेंगे कि अगर हम लोग महिला हैं और मान के चले अगर सोना चांदी पहनते हैं तो इसका क्या परिणाम होता है, हम लोगों को लाभ होता है या हानि होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो मैं हूँ प्रियंका पांडे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं कि 2026 में हम लोगों को खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, इस विषय में आज हम बातें। मैं आपको बता दूं कि 2025 से लेकर 2026 तक कौन कौन सी बातें और नियम है जो हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सोना चांदी का तो आप लोग रेट जानते ही हैं कि कितना आसमान छू रहा है। तो सभी लोग तो सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सोना चांदी खरीदते हैं तो 1 जनवरी का दिन पड़ा है गुरुवार, बहुत ही शुभ होगा सभी राशियों के लिए, महिला हो पुरुष हो, सभी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए सोना खरीदना शुभ होगा। या आप सोना खरीदें या चांदी खरीदें। लेकिन दोस्तों वो कहा जाता है ना कि हर चीज़ का एक आकार होता है। तो आप अगर सोना में खरीद रहे हैं महिलाएं, तो अपने लिए आप नेकलेस ले सकते हैं, नाक की ले सकते हैं, कान की ले सकते हैं, या फिर लक्ष्मी माता का प्रतिमा भी ले सकती हैं सोना या चांदी का। लेकिन महिलाएं सोना और चांदी का चूड़ी मत बनाएं 1 जनवरी का, यानी कि पटरी वगैरह आप लोग मत लीजिए। पायल खरीद सकते हैं, और कान का, नाक का और नेकलेस, रिंग वगैरह अब इस सभी चीज़ बना सकते हैं। लेकिन क्या नहीं खरीदना, हम लोग को सोना चांदी के महिलाओं को चूड़ी या काड़ा नहीं खरीदनी है। तो चलिए ये हो गया। और पुरुष जो हैं वो भी खरीद सकते हैं आप अपने लिए रिंग खरीद सकते हैं, नेकलेस खरीद सकते हैं। लेकिन आप अपने कलाई का वॉच मत खरीदिएगा 1 जनवरी का, यानी सोना चांदी का काड़ा मत बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बाकी सभी चीज़ आप 1 जनवरी को खरीद सकते हैं 2026 में। और लास्टिंग में हम लोगों को खरीदारी नहीं करनी है दोस्तों। 1 जनवरी के दिन पड़ा है गुरुवार, आप उस दिन गुरुवार का दिन पड़ा है, बहुत ही शुभ होगा। और आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन जैसे ही आप शुरुआत हो तो आपको सुबह सबसे पहले अपने अच्छे से जितने घर में आपके बड़े हैं आपको प्रणाम करनी है। उसके बाद आपको जाकर अच्छे से नहा धोवा कर क्रियाक्रम कर अपने घर के मंदिर में सबसे पहले पूजा करना है। और तुलसी जी में जाकर जल चढ़ाइए, बोलिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे कर 5 बार आप तुलसी जी में जाकर जल डालिए। और उस दिन क्या करना है, और अच्छे से हम लोगों को नहा धोवा कर पूजा पाठ कर भगवान, उस दिन साबुन सरफ आप मत लगाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा। देखिए, मानने वालों के लिए तो सब चीज़ मना ही है, और जिनको नहीं मानना है उनके लिए क्या ही कहा जाए। तो आप देख लीजिएगा, आप लोगों के घर में जैसा होता है आप लोग वैसा कीजिएगा।
तो वैसे करना है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को अच्छे से, आप चाहे तो गुरुवार दिन पड़ा है तो आप लड्डू और केला का भी विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। और जो लास्टिंग है दोस्तों, तो बुधवार को पड़ रहा है, मतलब 1 तारीख को, अगर 1 जनवरी है तो बुधवार के दिन साल का लास्ट दिन पड़ा है। तो उस दिन भी हम भगवान को अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, अच्छे से उनको भोग लगाएंगे कि भगवान जो भी 2025 में गलती हुआ हो हमसे पूजा पाठ करने में, या किसी के मैंने अनजाने में दिल दिखाई हो, तो उस सभी के लिए भगवान हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसे कर कर कान कनेठी कर कर हम लोग को भगवान के पास सर झुकाकर हम लोग को प्रणाम करना है। तो ऐसे कर कर हम लोग साल का शुरुआत करेंगे दोस्तों। और कौन कौन सी चीज़ है जो हम लोग को बिल्कुल ख़रीदनी है 2025 में नहीं खरीदना। ऐसे तो आप जान रहे हैं कि 16 तारीख से खरमास है, 16 तारीख से खरमास हट जाएगी, तो हम लोगों को मतलब खरीदारी, अगर देखिए, अगर आप खरमास में आपको झाड़ू भी नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। ऐसे तो मान के चलिए कि गुरुवार दिन पड़ा है तो मैंने आपको सोना चांदी खरीदने के लिए बोली, तो आप बोलेंगे कि खरमास के लिए झाड़ू खरीदने के लिए बहाना कर रहे हैं और सोना चांदी खरीदने के लिए बोल रहे हैं। तो सोना चांदी हम लोग खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि गुरुवार दिन पड़ा है। और झाड़ू को लेकर देखिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही आप झाड़ू खरीदें 2025 में या 2026 में। 1 जनवरी की हम लोग को झाड़ू नहीं लेनी है क्योंकि दिन पड़ा है गुरुवार, और उस दिन हम लोग को झाड़ू लक्ष्मी का रूप तो माना, लेकिन फिर भी दोस्तों उस दिन हम लोग झाड़ू नहीं खरीदेंगे। आप लोग पहले ही से झाड़ू खरीद कर रख लें। और भी पूजा पाठ के आप सामग्री ले सकते हैं। खरमास में बर्तन मत लीजिएगा, और 14 तारीख के बाद आप कोई भी खरीदारी करें। और दोस्तों अगर आपके पास मतलब पैसा है तो आप सोना चांदी क्या चीज़ में इन्वेस्ट कीजिएगा, उसके लिए मैं बता दी वीडियो में। और दोस्तों अच्छे से हम लोग को पूजा पाठ कर कर हम लोगों को मतलब 2025 की विदाई करनी है। और दोस्तों ये 2 गलती हम लोग को बिल्कुल नहीं करनी। वो कौन कौन सी गलती है, तो वीडियो आप में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, वो कौन सी गलती, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। ऐसे तो हम लोग मतलब देखिए, ऐसे तो किसी को ज़रूरी पड़ता है तभी किसी से मतलब लोग लेते हैं या देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ कि हम लोगों को 1 जनवरी के दिन किसी से कर्ज नहीं लेनी है। बातों को आप अच्छे से समझ जाइएगा। साल का शुरुआत किसी से कर्ज लेकर हम लोग को नहीं करना है, और ना ही किसी को कर्ज देना है। अपने घर के लक्ष्मी ना किसी को दे, और ना ही आप किसी से कर्ज ले। ये अलग बात हो गई कि अगर आप कहीं काम करते हैं, आपका सैलरी आने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। और 1 जनवरी के दिन लोग बहुत बहुत अच्छे पकवान बनाते हैं, खाते हैं, खीर पूड़ी। और आप विष्णु भगवान के उस दिन अपने बने तो आप अपने घर में खीर बनाकर उनको भोग जरूर लगाइए, लड्डू गोपाल। और विष्णु भगवान को अगर नहीं बने दोस्तों, तो ऐसे ही आप मार्केट से भी कोई चीज़ मंगा कर आप भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। तो मैं आपको बता रही थी कि कर्ज न लेनी है, नहीं देनी। आपका भाई क्यों नहीं हो, आपका पिताजी ही क्यों ना हो, हाँ अगर आप कहीं कमा कर रखे हुए हैं और उसका आपको पैसा लेना है, या आप किसी से पहले व्यापारी हैं, किसी को दिए हुए हैं, तो उससे आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन ऐसे उधारे किसी से मत मांगे। ऐसे तो दोस्तों इमरजेंसी हो जाएगी तो क्या कीजिएगा, मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ गया या फिर और भी कोई बहुत सारे इमरजेंसी हो जाता है, तब तो लेना ही पड़ता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप किसी से कर्ज ले 1 जनवरी को, अन्यथा मत ले। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1 जनवरी को सोना चांदी खरीदते हैं तो आपको लाभ होगी या हानि, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल ही लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा। आप गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी सोना चांदी उस दिन खरीदते हैं तो आपका 1 साल आपके लिए बिल्कुल ही लकी साबित होने वाला है। आप किसी भी राशि को हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप मेष राशि हो तभी खरीदें, वृष राशि वाले हैं तभी खरीदें।
ऐसा कुछ। और ऐसे भी दोस्तों 2026 में सोना का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसलिए अगर आप लोग के पास मतलब इन्वेस्ट करना है तो सोना चांदी में अभी से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सोना चांदी का मतलब भाव में बहुत ही उछाल आने वाला है दोस्तों। और आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको सभी महत्वपूर्ण बातें मेरी वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।